हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं उन सबको कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी और मैचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये क्लास हमारी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी अदर सेट एग्ज़ाम होते हैं, यूजीसी नेट, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो आज हम ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड हमारी थ्योरी। इसमें कि सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हिपोथेसिस है, जो कि केन द्वारा 1936 में दी गई है। रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस दुर्जनबेरी द्वारा 1949 में। लाइफ साइकिल हिपोथेसिस में मोदी गिलानी द्वारा 1950 में। परमानेंट इनकम हिपोथेसिस फ्रीडमैन द्वारा 1957 में। यहाँ ये जो हमारी चार बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट में भी 4-5 बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आप इनके साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए दोबारा क्लास को नहीं देखना पड़े। इसके बाद हम करेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट। एक मिनट। सबसे पहले करेंगे हम केंजियन इफेक्ट, जो कि 1936 में आया था। पिगू इफेक्ट 1943 में। रियल बैलेंस इफेक्ट पेंटिंगटन द्वारा 1956 में। इसी प्रकार मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर से रिलेटेड एक्सेलरेटर सबसे पहले क्लार्क ने दिया था 1917 में, और मल्टीप्लायर कान द्वारा दिया गया था 1931 में। कान द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी, और जो हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं वो केज ने दी गई। इसके बाद हमें करेंगे डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड हमारी थ्योरी। सबसे पहले करेंगे हमें क्लासिकल थ्योरी, जो कि 1911 में दी गई थी। केंजियन थ्योरी केंज द्वारा 1936 में। इन्वेंट्री अप्रोच बोमल द्वारा 1950 में, जिसमें हम रूट फार्मूला पढ़ते हैं। रिस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी फ्रीडमैन 1956 में। पोर्टफोलियो अप्रोच टोबिन द्वारा दी गई थी 1969 में। यहाँ से हमारी बोमल की और टोबिन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3-4 बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद करेंगे हमें क्वांटिटी फॉर मनी के लिए। इनमें सबसे पहले करेंगे हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच फिशर द्वारा 1911 में। इसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच जो कैम्ब्रिज द्वारा दी गई है। इसमें बहुत से इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि सबसे पहले इसमें नाम आता है पिगू का, जो कि 1917 में दी थी। इसके बाद मार्शल 1923, रॉबर्टसन ने 1922 में, जॉन मिडरेल केन्स ने 1923 में, हार्ट्रेक एंड फिडरैक ने 1921 और 22 में। यहाँ से इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इक्वेशन किसकी है, तो इन सब की आप इक्वेशन भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी केन्स द्वारा 1930 में दी गई थी, और रियल बैलेंस इफेक्ट डॉन पेंटिंगटन द्वारा 1956 में। इसके बाद हमारी कुछ अदर थ्योरी भी हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम इनको भी साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले है ISLM मॉडल X द्वारा 1936 में। फिलिप्स द्वारा दिया गया था 1958 में। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल रॉबर्ट मुंडल एंड मैक्रोस द्वारा दिया गया था 1956 में, और ऑप्टिमम करेंसी एरिया रॉबर्ट मुंडल द्वारा 1960 में। इस प्रकार हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वे सब कंप्लीट हो गई हैं। हम इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपनी माइक्रो से रिलेटेड सारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं वे सब कवर कर लेंगे। इस प्रकार इस सीरीज़ में हम जितनी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं 4-5 क्लास में सब कवर हो जाएंगी। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें ऐसे ही अच्छी क्लासें बनाते रहें। थैंक यू सो मच।